जैसे आप जानते हैं परम पिता परमात्मा, वो सुप्रीम पावर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड जो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद हैं, उसे देखने के लिए ना पैसे की जरूरत है, ना ऊंची जात मजहब में जन्म लेने की जरूरत है, ना कोई पाखंडवाद, ना घर परिवार छोड़ने की जरूरत है, ना जमीन जायदाद, ना रुपए पैसे की जरूरत है। और आज पहुंच और ना ही पारिवारिक शक्ति की जरूरत है। उसे पाने के लिए दिलो दिमाग के शुद्धिकरण की बहुत जरूरत है। जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होते, तब तक आप उस परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकते। दुनिया को बहकाना, दुनिया को मूर्ख बनाना लोगों को आता है, पर परम पिता परमात्मा किसी की मक्खनबाजी में, किसी के दिखावे में, किसी की चालाकी में कभी नहीं आते। उसको पाने के लिए अपने विचारों को शुद्ध करना है। ये नहीं कि लाखों की ठगी मारो और चंद रुपए मालिक आपसे ले लेगा और आपका भला कर देगा। ये आपका भ्रम है। इस तरह तो आप मालिक को हिस्सेदार बनाते हो ठगी में, कि मैं लाख कमाता हूं, 10,000 तेरा, तू भी खुश मैं भी खुश। ये बिल्कुल गलत है। आप अपने विचारों को जब शुद्ध कर लोगे, जैसे व्यवहार के आप बाहर नजर आते हैं वैसे अंदर, और जैसे अंदर हैं वैसे बाहर, नेक भले विचार कर्म करने लग जाओगे तो जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में भगवान को देख सकोगे। अपने आत्मबल को बढ़ाना है, और साइंस कहती है आत्मबल सफलता की कुंजी है। पर साइंस के पास ऐसा कोई टॉनिक नहीं है जिसको खाने से आत्मबल बढ़ जाए, जिसको लेने से विल पावर बढ़ जाए। आत्मबल हासिल होता है आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होता है प्रभु के नाम से। नासा साइंस के अंदर वो लोग भी मान चुके हैं कि अगर विल पावर बढ़ाना है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। आप उठ जाइए अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5 के बीच में जागो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। ये साइंस कह रही है। फिर मेडिटेशन पे बैठो। मेडिटेशन से ही विल पावर बढ़ता है, और जिनके अंदर विल पावर होता है, सक्सेस उसके कदम चूमा करती है। ये तो अब माना है साइंस ने। हमारे वेदों में, हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में क्या लिखा है? हिंदू धर्म में लिखा, सुबह 2 से 5 के बीच में जागो। इसको कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जागो और ईश्वर की भक्ति करो, गुरु मंत्र, नाम दीक्षा लेके उस शब्दों का जाप करो, तो आत्मबल बढ़ेगा, प्रभु की प्राप्ति होगी। सिख धर्म में लिखा, सुबह 2 से 5 का समय अमृत वेला होता है। इसमें जागो, नाम शब्द का उच्चारण करो, वाहिगुरु को याद करो, तो उसकी दया में रहमत के लायक बनोगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, सुबह 2 से 5 के समय बांगे इलाही या फर्ज है, इसमें जागो
अल्लाह की इबादत करो, कलमा आता करो, तो रहमो करम के काबिल बनोगे। ईसाई धर्म में लिखा, मॉर्निंग में आप जाग जाइए 2 से 5 में और गॉड्स प्रेयर कीजिए, मेथड ऑफ मेडिटेशन कीजिए, तो आप गॉड की कृपा के काबिल बनोगे। तो हजारों साल पहले हमारे धर्मों में जो लिखा गया, अब साइंस उसे फॉलो कर रहा है कि सुबह 2 से 5 में जागो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। मेडिटेशन करने से आपका विल पावर बढ़ता है। यही बात धर्मों ने हजारों साल पहले कही है। तो धर्म महाविज्ञान है, पर धर्मों को धर्म की तरह कोई पढ़े, खुले विचारों से, शुद्ध विचारों से, ओपन माइंड, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। कोई धर्मों को पढ़े तो बेइंतहा खुशियां मिलती हैं, खुशियों का खजाना मिलता है। तो आप अपने घर परिवार में खुशियां ला सकते हैं, अपने शरीर में तंदुरुस्ती ला सकते हैं। आप उस परमपिता परमात्मा की दया में रहमत कृपा के पात्र बन सकते हैं, अगर आप अपने अंदर भावना बना लेते हैं, तड़प बना लेते हैं, वैराग्य बना लेते हैं उस भगवान के लिए, अल्लाह गॉड वाहिगुरु के लिए। और तड़प बनाने के लिए ना पैसा, ना धर्म बदलना, ना परिवार छोड़ना, ना काम धंधा छोड़ना, सुमरन। आपको गुस्सा बहुत आता है, आपका दिमाग में हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव चलता रहता है, आप अपसेट हैं, आप शाम को याद करते हैं, सुबह भूल जाते हैं, आप अस्थमा के मरीज हैं, आप हमेशा उचाट रहते हैं, काम धंधे में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन, कोई छेड़े तो यूं लगता है अनजाने में बिजली की तार पे हाथ लगा दिया, करंट मारते हो। अगर ये सब बातें आप में है तो आप प्राणायाम के साथ सुबह शाम घंटा घंटा सुमन करो। आप 20 दिन ही करके देख लो, हम आपको गारंटी देते हैं ये चीजें या तो हट जाएंगी या इनमें बहुत बड़ा भारी बदलाव आ जाएगा। हिंग लगे ना पिटकरी रंग चोखा आवे, आपसे कोई पैसा नहीं लेना, आपके धर्म जात मजहब में दखल नहीं देना, कोई कपड़े नहीं बदलवाने, आप करो तो सही। जितने भी आप लोग डिग्री डिप्लोमा लिए बैठे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसके लिए आपने जिंदगी के 20-25 साल लगाए, तो फिर भगवान के लिए क्या 25 दिन नहीं लगा सकते? इससे कम टाइम और कितना को, घंटा सुबह घंटा शाम, सारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। आपका जो उचाट है मन, वो शांत हो जाएगा। बात बात पे जो गुस्सा आता है, तुनक मिजाज जिसे कहते हैं, अगर आप वो हट जाएगा। आपको अस्थमा है, वो बीमारी इनहेलर तक लोगों के छूट गए ऐसा करने से। यादाश्त शक्ति बढ़ जाती है, दिलो दिमाग में असीम शांति आना शुरू हो जाती है। पर मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप तो आपको करना पड़ेगा। तो भाई अभ्यास करो, दिखावा ना करो, सुमरन करो, पाखंड ना करो। सुमरन से मतलब चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, जीवा से ईश्वर का नाम और हाथों पैरों से कर्म जोगी, जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। काम धंधा करते रहो, कोई रोकता नहीं है। मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कीजिए, जीवा से तो क्लच ब्रेक नहीं दबाना, ये तो फ्री है, ईश्वर के नाम में लगा दीजिए। बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, जहाज में बैठे, आप सफर कर रहे हैं, इधर उधर देख के बजाय अपना बेड़ा गर्क करने की, यार इनकी फसल बहुत अच्छी है, वो बहुत सुंदर है, मैं बहुत कुरूप हूँ, वो ये है, वो फलां है, ऐसे ही खिंचते रहते हो बेवजह। इससे क्या मिल जाएगा आपको? बजाय इसके आप सुमरन करें। कई लोग तो बस में चढ़ते ही देखने लगते हैं, कोई गपशप मारने वाला, टाइम पास अच्छा हो जाएगा। अरे गप मारना जरूरी है क्या?
बैठते ये क्यों नहीं सोचते यार अच्छा कोई नाम मिले तो राम का नाम जपेंगे, भगवान से खुशियां लेंगे, ये क्यों नहीं सोचते? टाइम भी बढ़िया पास होगा और हो सकता है पहाड़ जैसा कर्म, कोई एक्सीडेंट होने वाला, भगवान का नाम जपने से वो भी आपका कट सकता है। पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देता है ईश्वर का नाम। इतना बढ़िया है, साथ में सफर अच्छा, साथ में खुशियां खुशियां। तो आप करना नहीं चाहते ईश्वर के नाम का जाप, वरना ये तो भ्रम है कि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, फलाना है ढींकड़ है। कहीं बिल्कुल खाली होते तो भी सुमरण नहीं करते। चक 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 सारा दिन चलती रहती जी लोलोमाई जुबान, बिल्कुल परवाह नहीं करते। इसकी चुगली कर, उसको छोड़ा, अगले को पकड़ लिया, उसको छोड़ा, उससे अगले वाले को दे तेरे की ले तेरे की, सारा दिन जैसे धोबी प्रेस चलाता है ऐसे चलाते रहते, चुगली निंदा कर करके। क्यों नहीं टाइम आपके पास सुमरण के, भक्ति के लिए? क्यों नहीं करते सुमरन, क्यों नहीं करते भक्ति? भाई परेशान होते रहेंगे, कर्मों का बोझ उठाते रहेंगे। साईं मस्ताना जी महाराज का वो वाक्य याद आ जाता है। उनके समय एक सज्जन आए, वो कूड़ा करकट उठा रहे थे, रूढ़ी वगैरह, कूड़ा करकट, गोबर, खाद डाल रहे थे खेतों में। साईं जी कहने लगे भाई देखो राम का नाम जपना कितना आसान कितना मुश्किल अभी आपको बताता हूं, कि तू उस आदमी को बुलाओ। बुलाया, सारे दिन का क्या लेता है भाई? कहता जी 1 रुपया लेता हूं। अरे सारा दिन गोबर गंदगी उठाता है, 1 रुपया? हम तुझे 2 रुपए देंगे। कहता अच्छा जी क्या करना होगा? कहते कुछ नहीं, नहा ले, ये ले अच्छे कपड़े पहन ले। कहता बढ़िया, नहाया, कपड़े धोती कुर्ता पहन लिया, अब क्या करना है जी? वो रही कुर्सी, कहाँ? ये ले राम का नाम, इसका जाप कर, सारा दिन जाप करना है। कहता ठीक है जी, ये तो मजे आ गए। कहाँ गोबर उठाना, गंदगी उठाना, और कहाँ आराम से बैठ के भक्ति करना, और मिलेंगे 2 रुपए डबल। बैठ गया, बेटा जब तो सही। अब 1 घंटा हुआ राम का नाम जपते, दम घुटने लगा, खाज खुजली शुरू हो गई, इधर उधर देखने लगा कहां से भागूं। आदमी पैरे पे खड़े थे, भाग सकता नहीं। बड़ी मुश्किल से 1.5 पौने 2 घंटे हुए, भागा भागा आया। कहता साईं जी ये लो आपके 2 रुपए, ये लो आपके अच्छे कपड़े, मुझे तो गोबर उठाना सारा दिन मंजूर है, भक्ति नहीं मैं कर सकता। आज आजमा लो, आप में से जो कहे कि हाँ जी सारा दिन सुमरण कर लूंगा, जो दिहाड़ी मजदूरी करते आज डबल दे देते, करके देखो। सवाल ही पैदा नहीं होता, मन उसी टाइम ही कहेगा भाग ले भाई, कहां पंगा लेता है, क्यों लेता है। घंटा तो मुश्किल से करते हैं, मिन्नतें करते हैं कि बेटा घंटा घंटा सुबह घंटा शाम सिमरण कर लिया करो। करेंगे जी, और दूसरों को यूं दिखाते मैं घंटा करने वाला हूं। हमें भी कहते हैं देखो मैं घंटा करता हूं जी, मैं तो वचन मानता हूं। वचन मानने तो कर 24 घंटे लगातार, अगर खाली है तो कर ले। फिर तू तो खाली है, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। ना जी ऐसा संभव नहीं है, ये कलयुग है। तो आप घंटा सुबह शाम सुमरण करें, आधा घंटा सुबह शाम कर लें, एक नियम बना लें और उस पर पक्के उतरो, कहना ना पड़े, खुशी से और रुचि से करो। फिर देखो कैसे परमानंद मिलता है और कैसे खुशियों से आप लवरेज हो जाते हैं।